बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया, तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सांसद कुमारी शैलजा ने इस पर अपना क्या रिएक्शन दिया, आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, निकाय चुनावों को लेकर हर तरफ चुनावी शोर देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी की चिंताजनक स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो हालात ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहे हैं, हर तरफ भगवा प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। कमजोरी की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में। देखो, फर्क थोड़ा ये बात जरूर नजर आएगी आपको, क्योंकि उनके पास साधन बहुत हैं। सरकार है और सरकारी साधन भी आपको मालूम ही है जैसे होता है, तो वो चीज़ें, इसलिए रिसोर्सेज की इनके पास कमी नहीं है बीजेपी के पास, तो सारा नज़र आता है। चुनावी मुकाबले को कैसे देख रही है? देखो, मुकाबला तो होता ही है, कोई भी चुनाव हो तो हर चुनाव की बात होती हैं। लोकल मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के अलग, नेशनल अलग, तो अब लोकल बातें देखी जाएंगी और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ज़मीन पर अपनी बात करके, मेहनत करके, लोगों के बीच में जाके नतीजे दिखाएंगे। निकाय चुनावों के लिए 30 प्रदेश स्तर के स्टार प्रचारक तय किए गए हैं पार्टी की तरफ से। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 40 थे, 40 कुछ नहीं कर पाए, अब 30 क्या कर ले? तो बीजेपी अपनी बात कहेगी, किसी के करने ना करने की बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर लोकल मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को लेकर सवाल पहले भी था, अब भी है, आगे क्या रहेगा? एकजुटता की बातें हर पार्टी में होती हैं। भाजपा में भी आपने अभी देख लिया था, इनके मंत्री क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या चिट्ठियां लिखते हैं, तो इनके यहाँ भी ऐसा ही है। ये हर पार्टी में कुछ ना कुछ बातें अंदरूनी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे, सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का हालचाल क्या पूछा। अब मोहनलाल बडौली, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, और उसके साथ ही बयान ये भी दिया है कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। मुझे तो वो जाने और वो जाने, मुझे तो मालूम नहीं। ये बयान देने वालों की मंशा ठीक नहीं है, या जो मोदी जी हालचाल पूछ रहे हैं उसमें कहीं कोई? तो अब उन्हीं को मालूम होगा, मुझे तो मालूम नहीं इन चीज़ों का क्या क्या कैसे क्या मायने होते हैं, क्या स्थिति थी, क्या कैसे था, मुझे तो मालूम। ये जो बार बार ऑफर्स आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि कुमारी शैलजा को भी भारतीय जनता पार्टी में हम लाना चाहते हैं, आ सकती हैं, ये बार बार क्यों उठता है? वो चाहते होंगे, उससे क्या लेना देना। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने सुना आप कुछ दिनों के लिए चुनाव प्रचार से क्या हटी, उसके बाद ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, किसी भी वक्त आ सकती हैं, और इस तरह की परिस्थितियां बार बार पैदा करने की मंशा क्या हो सकती है? तो भाजपा शरारत की इस तरह की बातें, अब किसी और का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन अपने बारे में ही जवाब दे सकती हूँ। मेरा तो सबको पता है, शैलजा कभी कांग्रेस छोड़ सकती है क्या? तो मेरी बात तो खून वाला बयान याद है लोगों को? तो है ही, जब चाहे 77 हो चाहे कोई हो, बयान देने की भी जरूरत नहीं हमको। तो ये निकाय चुनावों में किस तरह के चुनाव परिणाम की उम्मीद आप कर रही हैं, आकलन आप कर रही हैं? क्या कोई सकारात्मकता की उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? नीचे मेहनत करेंगे तो नतीजे ठीक आ सकते हैं। हिसार में भी आपके प्रचार की जरूरत महसूस पार्टी करेगी, तमाम दूसरी जगहों पे करेगी, आप जा रही हैं प्रचार के लिए? जो जहाँ जैसे अभी आए थे यहाँ पर, तो मेयर भी आए थे, सिंगला जी, तो बिल्कुल पूरा साथ देंगे और हमारे साथियों को भी कहा है, और साथी भी प्रचार कर रहे हैं और मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी से हटकर थोड़ा ही कोई बात हो सकती है। चलिए, 2-2 की बात कही जा सकती है कि मोहनलाल बडौली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया, अब कुमारी शैलजा इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, लेकिन अपने ही बयान को एक बार फिर से दोहरा रही है कि कुमारी शैलजा के खून में तो कांग्रेस है। किसी भी तरह की बातचीत अगर कोई चलाते रहे, तो किसी भी तरह के बयान अगर आते रहे, तो उससे कोई खास फर्क उन्हें नहीं पड़ने वाला है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।